हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हर बार की तरह फिर से मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न का, कि 3 अंक के कैसे प्रश्न आते हैं लघु उत्तरी, कैसे इनको किया जाता है और कैसे हम एक अच्छा नंबर बोर्ड में गेन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए, चलिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे कि कोई एक दो बिंदु आवेश 9e + e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, अथवा दो बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर a दूरी पर रखे हैं, तो बताइए तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु के मिलाने वाली रेखा पे कहाँ रखे कि वह संतुलन में हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। संतुलन में रखना है, मान लेते हैं क्या, ये हमारा एक यहाँ पे दिया हुआ है +9, ठीक, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है +e, ये 9e है वो e है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, धनावेशी थे दोनों। ये इस तरीके से परस्पर कितना एक दूसरे मान के चलते हैं, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस मान लेते हैं। दिया हुआ है क्या, इसमें 16 दिया हुआ है, कितने पे हैं 16 सेंटीमीटर पे पहले से हैं। 16 सेंटीमीटर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कहीं यहाँ से एक x डिस्टेंस पे, इसी से मान लेते हैं +9e से x मीटर डिस्टेंस पे एक हमारा यहाँ पे क्या है q आवेश हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। क्या रख दिए हैं, स्मॉल q आवेश यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, स्मॉल q आवेश यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 16 - x हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है? तो हम मान लिए कि +9e से x डिस्टेंस पे एक +q चार्ज एक q आवेश रख देते हैं। अगर वो संतुलन में होगा तो कहाँ रखा गया इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर इनको संतुलन में रखना है तो इसके वजह से क्या होगा, इस पर अगर फोर्स लगता है तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, इसके वजह से लगेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, यानी अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में तो संतुलन तभी होंगे। हमको क्या करना है, संतुलन में रखना। हम मान लेते हैं F1 F2 की वैल्यू निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे भाई, संतुलन में रखना है तो। अगर हम लोग F1 निकालते हैं, F1 = इसके वजह से, तो क्या आ जाएगा 9e × q अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको k लिख लेते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू 1/4πε0 होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं, k 9e q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया। F2 इसी तरीके से ले लेते हैं, F2 क्या हो जाएगा, दोनों आवेश k ले लिए, q हो गया इंटू e हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 16 - x का स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 16 - x है, ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, F1 = F2 कर देना है। F1 = अगर हम लोग F2 कर दें, दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों की वैल्यू को। दोनों की वैल्यू को अगर हम लोग बराबर करके रखें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, F1 = F2 करेंगे तो k, इधर कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, पहले का k 9e × q अपॉन x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला क्या है k q e अपॉन में 16 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए इधर से k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे k से k गया, q से q गया, e से e गया। ठीक, वैल्यू हमारे पास अब क्या बचेगा 1/16 - x का स्क्वायर। क्या इसको हम लोग 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो दोनों अगर स्क्वायर में दोनों साइड क्या है, पावर अगर सेम है तो बेस हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी डायरेक्टली यहाँ पर। अगर यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, दिखाई दे रहा होगा इधर, आई होप 3/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16 - x, क्या हो जाएगा 1/16 - x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 16 - x हो गया। अब
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 माइनस 3x इक्वल टू x हो गया। 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 48/4 यानी कि 12 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में दिया है, तो यानी हमारी वैल्यू क्या हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गई, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी ये वैल्यू लिखने के बाद आंसर में क्या लिखेंगे कि q को +9e से कितना 12 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो हमारा निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। इनके बीच आवेश q कहाँ रखा जाएगी, वह संतुलन में हो, तो ये क्या होगा हमारा संतुलन में होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े होते हैं, 1 डेढ़ पेज में होते हैं। ठीक है, अच्छे नंबर पाने के लिए थोड़ा इनको बड़ा करना पड़ता है। डायग्राम बनाइए इस तरीके से, इसको सॉल्व करिए। क्लियर है, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसको समझ लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, क्लियर है, यदि दोनों आवेशों का योग दिया हुआ है। हाँ चलिए, क्वेश्चन थोड़ा माइंड वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या दिया हुआ है, दो धन आवेश हैं जो कि परस्पर, मान लेते दो धन आवेश हैं Q1 एंड Q2 हैं। ठीक है, ये क्या हो गया Q1 एंड Q2 हो गए, दोनों क्या हैं धन आवेश हैं, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं इस तरीके से। क्लियर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, F इक्वल टू 18 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग यानी Q1 एंड Q2 की वैल्यू क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, कितना 9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ आप देखिए ट्रिक क्या लगाएंगे हम लोग, दिमाग कैसे लगाएंगे। सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसमें, जो पकड़ लिया वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। अब देखिए Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, यहाँ से एक हम रिलेशन मिल जाएगा, क्या F इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। चलिए F कितना दिया है, 18 न्यूटन दिया है। K होता है, K की वैल्यू अगर हम लोग देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, 9 गुणे 10 के घाते 9, 9 न्यूटन 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितना दिया 0.1 है, यानी क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, यानी यहाँ से अगर Q1 और Q2 की वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, Q1 एंड Q2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको लिख लेते हैं 10⁻⁻² कर देते हैं 0.01 को, 0.01 को हम लोग 10⁻² क्या -2 लिख सकते हैं। ठीक, 1/100 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻², भाई ये है, ये इधर जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। Q1 Q2 यहाँ पे है 18, ये नीचे आ गया 9 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे, क्या है 9 दूनी 18 हो गया, 2 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, 9 - 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² -9 -11। ये क्या आ गया Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। यानी एक इक्वेशन यहाँ मिल गया हम लोगों को, क्या आ गया, उनका मल्टीप्लिकेशन पता है और उनका एडिशन पता है। दूसरा इक्वेशन मान लीजिए ये है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक दिमाग लगाते हैं, अगर मैथमेटिकली भी ये चीज़ मैक्सिमम पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन, वहाँ प्रैक्टिस किए होंगे। दो अगर नंबर हैं, अगर a प्लस बी है और a और b मिला है, तो हमें एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के, इसको करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab आएगा, प्लस 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा जो कि इसके बराबर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास है, यानी हमें क्या पता है, ये पता है, एडिशन पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है, सब्ट्रैक्शन वाला हम लोग निकाल लेंगे, वहाँ से हम लोग आसानी से इक्वेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर सबकी वैल्यू हम लोग रखें, a माइनस बी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे q1 माइनस q2 ले लेते हैं, यानी q1 माइनस इस तरीके से करते हैं यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू 9, यानी क्या हो गया 81 इंटू माइक्रोकुलाम है, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए 9 गुणे 10 के घाते माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4ab, q1 q2 की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू पावर माइनस 11 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को, -12 माइनस क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻11। ठीक है, 11 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻11 माइनस 8 इंटू 10⁻11। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 0.1, 8.1 में से 8 माइनस करेंगे 0.1 इंटू 10⁻11 मिल गया हमको यहाँ पे। क्लियर है, तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, माइक्रोकुलाम मीटर सारी चीज़ें दी हुई है, ये हमारी क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहें इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है 1 इंटू 10⁻12 एक प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है 12 लिखा हुआ है भाई। इसको डिवाइड कर देंगे, 10 नीचे आ गया, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -12 हो गया। यानी अगर a माइनस बी का निकालें या q1 माइनस q2 की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10⁻6, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 10⁻6 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर जब हटेगा तो q1 माइनस q2 10⁻6 आ गया। ठीक है, ये आ गया एक इक्वेशन, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले हैं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, 1.5-2 पेज आपके लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। अब देखिए q1 प्लस q2 मिल गया हमें, q1 माइनस q2 मिल गया हमको। अब q1 प्लस q2 q1 का माइनस q2 मिल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जैसे लिख देते हैं, क्या दिया है q1 प्लस q2 इक्वल टू क्या दे दिया है 9 माइक्रोकुलाम, यानी 9 इंटू 10⁻6। q1 माइनस q2 क्या आ गया, एक प्रकार से मान लीजिए 1 माइक्रोकुलाम, q1 माइनस q2 क्या आ गया 1 माइक्रोकुलाम या 1 इंटू 10⁻6। ये कर दीजिए इन दोनों को। ठीक है, इससे कट गया, इन दोनों को ऐड कर दिए 2q1, या q1 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस q2, 2q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 9 प्लस 1 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम हो गया। q1 क्या आ गया यहाँ से, q1 इक्वल टू 10 है, 2 से डिवाइड होगा 5 माइक्रोकुलाम हो गया, क्या आ गया 5 माइक्रोकुलाम आ गया। तो q1 हमारा 5 माइक्रोकुलाम आ गया, तो q2 क्या हो जाएगा यहाँ से, q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 5 आ गया, इसमें 5 की वैल्यू रख लीजिए, q2 इक्वल टू 9 माइनस 5 4 आ गया, q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आंसर आ गए। करने का तरीका क्या होगा, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना था, टाइम टेकिंग है।
इस तरीके से वैल्यू दिया रहेगा, आप वैल्यू निकालिएगा, क्या क्या दिया हुआ है नोट कर लीजिए, क्या क्या रिलेशन बन जाना, रिलेशन बनाने के बाद इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे तो अलग अलग Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा मैथमेटिकली यहाँ पे थोड़ा हार्ड था, इसको करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, घर पे बैठ के आराम से टीवी देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सोचेंगे सर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आराम से मोमोज खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, आराम से बैठ के देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। जब तक आपको, जब भी पढ़िए वीडियो लेक्चर लेकर आराम से बैठिए, आप क्या करिए, कॉपी पेन ले लीजिए, जो क्वेश्चन आ रहा है पहले अपने से कोशिश करिए जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, ना समझ में आए यहाँ से देखिए, सीखिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करेंगे। कंपटीशन आज के समय में आप देख रहे हैं कितना हार्ड चल रहा है। जब तक आप हार्ड कंपटीशन, अगर लोगों को हराना है, उनके आगे निकलना है, तो आप कुछ अलग काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, आवेश के ऊपर लगने वाले परिणामी बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका क्या दिया हुआ है, इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम वाले क्वेश्चन है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या पूछा है कि प्लस क्यू है, माइनस क्यू है और प्लस 2q है, ये इतने दिए हुए हैं। इस पे पूछ रहा है कि क्यू पर लगने वाले परिणामी बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, परिणामी बल का हम लोग समझे थे वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे इसका डायरेक्शन शो करना है। जैसे अगर ये डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हमको नेट फोर्स निकालना है, क्लियर है। समबाहु है यानी सब क्या है, 60 डिग्री है। ये सब क्या है, ये सब 60 डिग्री है आपका, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है कि इसके वजह से इस पे फोर्स किधर डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड। प्लस 2 की वजह से क्या लगेगा, इधर कहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, F1 है, F1 हो गया। अब इधर माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू क्या करता है, इनवर्ड होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इधर क्या लगेगा, इधर वाले में जो डायरेक्शन लगेगा, यानी इसको क्या करेगा, -4q वाला अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया F1, इसको मान लेते हैं क्या है, F2 है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच की एंगल की बात करें भाई, F1 F2 अगर हम निकाल लें, परिणामी बल F1 F2 का हम लोग निकाल लेंगे, एंगल पता रहेगा। इसको अगर हम लोग आगे इस तरीके से बढ़ाएं, ठीक है, तो ये 60 है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 60 होगा भाई, ये है। ठीक, इसको क्रॉस किए तो कॉर्नर हो गया, ये 60 ये 60, यानी F1 F2 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये F1 F2 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा। टोटल भाई 180 हो गया, ये क्या है, पैरेलल हो गए, 180 हो जाएगा। तो ये 60 तो ये क्या हो जाएगा, 120, यानी F1 F2 के बीच का एंगल कितना है, 160 है। यानी F1 2q और q के बीच का फोर्स F1 हो गया, -4q और q के बीच का फोर्स F2 हो गया। इन दोनों का परिणामी हम लोग बल निकाल लें, आसानी से हम लोग एंगल हमको पता है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। डायग्राम पहले समझ लीजिए, डायग्राम इस तरीके से आया, डायग्राम को हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया वहाँ पे डायग्राम, F1 फोर्स कैसे लगेगा, F2 फोर्स कैसे लगेगा, डायग्राम हमारा बन गया है। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको, चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ये हमारी F1 और F2 क्लियर हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता चल गया। अब इन लोगों को क्या करेंगे, F1 F2 अलग अलग निकाल के सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। F1 हमारा क्या हो जाएगा, F1 हमारा क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू 2q एंड q, 2q एंड q, यानी क्या हो गया, 2q स्क्वायर, इसको k ही मान लेते हैं, अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l दिया हुआ है, तो क्या हो गया, l स्क्वायर हो गया। F2 क्या हो जाएगा, F2 अगर हम लोग निकाले तो q और 4q के बीच का हो गया, यहाँ k ही रहने दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, क्लियर है। इसको हम लोग यहाँ से अगर एक रिलेशन देखें तो F2 इक्वल टू क्या, हम लोग अगर इसको यहाँ पर 4 जो लिखे हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे k हो गया, इसको 2 लिख दें, इंटू 2 लिख दें, कोई दिक्कत, 4 को भाई 2 इंटू 2 लिख देते हैं। ये वाला पोर्शन देखिए आपका जो है, ये पोर्शन जो आपका है, ये पोर्शन
इससे मैच कर रहा है, यानी क्या है ये F1 की वैल्यू हो गई एक प्रकार से। यानी यहाँ से हमें एक रिलेशन क्या मिल जा रहा है, F2 इक्वल टू क्या है 2 इंटू F1 है, F2 इक्वल टू 2 इंटू F1 है। अब देखिए F2 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू F1 आ गया हमें, ठीक है। अब परिणामी बल कैसे निकालते हैं हम लोग, परिणामी बल देख लीजिए यहाँ पे, अगर F1 F2 इन दोनों के बीच का एंगल 120 है तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू जो आएगा अंडर रूट में पूरा होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, ये पूरा क्या रहेगा रूट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Fn इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें, F1 को लिख लेते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 को क्या लिख सकते हैं 2F1 का स्क्वायर, यानी F2 इक्वल टू अगर 2F1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4F1 का स्क्वायर प्लस cos 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 120 को cos 90 प्लस 30 लिख देंगे, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी क्या आ गया वैल्यू -1/2 आ गया, ठीक है। यानी आज क्या आ गया, F2 की जगह 2F1 रख दिया मैंने तो क्या हो गया 4F1 का स्क्वायर प्लस 2F1, F2 की जगह फिर क्या रख दिए 2F1, ठीक है। और cos 120 की जगह हम लोग क्या रख देंगे -1/2, -1/2, ये अंडर रूट में रहेगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर Fn निकालते हैं सबको पहले ऐड करेंगे, F1 स्क्वायर 4F1 स्क्वायर क्या आ गया ये 5F1 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ साइन लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 2 से 1 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच जाएगा -2F1 स्क्वायर, ठीक। तो F नेट क्या आ जाएगा अंडर रूट 3F1 स्क्वायर, यानी Fn क्या आ जाएगा अंडर रूट 3F1, अंडर रूट 3F1। अब F1 की वैल्यू हमें क्या है, F1 हमारा क्या था कि वो वाला फोर्स था 2Q और Q की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे Fn इक्वल टू F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू F1 हमारा क्या था कि 2Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये न्यूटन, ये हमारा क्या आ जाएगा ये सॉरी F नेट की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कैसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, डायग्राम हमारा आपका क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर है, इस तरीके से डायग्राम को सॉल्व कर लेंगे, नेट बल निकालना, उन दोनों के बीच का एंगल हमें पता हो गया था, आसानी से रिलेशन बना के कैलकुलेशन कर लिया हमने, क्लियर है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, 220 में आया हुआ भी है ये, क्यों लगने वाले परिणामी बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। परिणामी बल कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा F1 F2 इन दोनों के बीच अगर फोर्स कोई एंगल दिया हुआ है तो उनका नेट क्या होता है F नेट, ये वाला हमारा फार्मूला होता है, क्लियर है। वो फार्मूला यहाँ हम लोग लगा के इस तरीके से इसको हम लोग क्या किया सॉल्व कर लिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, किसी वैद्युत दूरी के अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को 2 गुना कर दे तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ये रिलेशन अगर हमें पता रहे तो तुरंत हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे विद्युत आवेश की दूरी को 2 गुना कर दें तो उस पर लगने वाले बल में क्या होगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे पूछा है, ये मान लीजिए क्या हो गया प्लस Q हो गया, ये माइनस Q हो गया। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इसके एक्सियल पॉइंट पे या अक्ष पे किसी पॉइंट पे E की वैल्यू हम लोग निकालते थे, क्या आता था E इक्वल टू क्या था 2P अपॉन में क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q,
या K2P अपॉन आर क्यू, ये वैल्यू आता था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा, यानी K2P Q इंटू क्या हो गया, E हो गया, R Q हो गया। F इक्वल टू क्या होगा, Q और E होगा। F इक्वल टू क्या होता है, QE। ठीक है, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से, F इक्वल टू E हमें पता है, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे F यहाँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ है, 1/RQ है। ठीक है, तो बोला है कि अगर यानी F क्या है, RQ पे डिपेंड कर रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी के दोगुना कर दें, उस पर क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो लगने वाले बल में क्या अंतर आएगा, तो लगने वाले बल में क्या अंतर आएगा, क्या हो गया, दोगुना कर दे रहे हैं, आवेश की दूरी को दोगुना कर दे रहे हैं, यानी R की जगह क्या रख दे रहे हैं, 2R रख दे रहे हैं। तो F1 R1Q इक्वल टू F2 R2Q मान लीजिए, F1 R1Q इक्वल टू F2 R2 क्या हो जा रहा है, R2 इक्वल टू 2R1 हो जा रहा है, यानी दोगुना कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, 2R1, 2 दूनी 4 दूनी 8R1Q हो जाएगा, 8R1Q हो गया, यानी R1Q से R1Q गया, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1/8 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे पूछ दिया, इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्षी रेखा पूछता है तो वहाँ भी RQ होता है, वहाँ पे इस तरीके से डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, हमें ये पता रहना चाहिए फोर्स और उसके बीच, आवेशों के बीच की दूरी में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग क्या कर देंगे, रिलेशन लगा देंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को दोगुना कर दें। अच्छा, एक चीज़ और, वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, अगर यहीं पे हमें दिया रहता क्या कि कोई बिंदु आवेश हो गया, बिंदु आवेश की वजह से तो F क्या हो जाता, 1/R² हो जाता, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे, यानी वहाँ पे रिलेशन हमें ये मिलता है, ये मिला, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए आइए, यानी क्या हो जाएगा, F1 का F का 1/8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ये होता है किसी बिंदु आवेश के अगल बगल का उसके रिक्त स्थान का वह क्षेत्रफल जहाँ पे किसी परिणामी आवेश को लाने में उस पर किसी बल का अनुभव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इन द सेंस क्या हो गया, कोई एक हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया या वह क्षेत्र हो गया जिसमें एक हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण धन आवेश, यानी हम लोग इसको क्या, पॉजिटिव एक आवेश होता है, इस Q0 हो गया मान लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण धन आवेश बोलते हैं, इसी से हम लोग परीक्षण करते हैं। तो किसी परीक्षण धन, किसी क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश पर लगने अगर कोई बल लगता है तो क्या होता है, वहाँ पर वो वैद्युत क्षेत्र होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी परीक्षण, किसी धनायन या धन या क्या हो गया पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है, किसी धन आवेशित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी क्या हो गया, मान लीजिए कोई यहाँ आवेश रखा हुआ है इस तरीके से, इसके वजह से क्या है, आउटवर्ड इसका क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इसको जब हम इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से लाएंगे तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब कोई फोर्स लगता है यानी ये हमारा क्या हो गया, परीक्षण आवेश हो गया, परीक्षण धन आवेश हो गया। इस परीक्षण धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो इसकी जो तीव्रता होती है क्या होती है, लगने वाले फोर्स बल और क्या हो गया, परीक्षण धन आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, F/Q हो गया। आप लोग थ्योरी से इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है परिभाषा इसकी, समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई हम परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो उस पर जो बल लग रहा है उसको और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो गया, उसके अंदर कोई बल लाएंगे उस पर बल लगेगा ही, तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसको अच्छे से आप लोग परिभाषा के रूप में लिख लेंगे, डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, मात्रक लिखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, F/Q है तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो गया भाई, मात्रक यही होगा। अब क्या पूछा है, तथा विमाएं लिखिए।
विमाएँ क्या हो जाएंगी इसकी, विमाओं के बारे में लिखे हम लोग, तो विमाएँ क्या हो जाएंगी, ई की विमा क्या हो जाएगी, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू हो गया। ये क्या है, कूलॉम है, इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई टी, या Q को हम लोग क्या है एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, यानी क्या हो गया एम एल टी माइनस टू हो गया, एम्पियर का क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, और टी का भी क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो हमारी विमा सूत्र निकलेगी क्या हो जाएगी एम एल टी आई टी एम्पियर टी ऊपर चला गया टी माइनस 3 एम्पियर इन्वर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा विमी सूत्र हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। थ्योरी लिख देंगे, डायग्राम बना दीजिएगा, यूनिट लिख दीजिएगा और इसकी विमा सूत्र जो होगी वो लिख दीजिएगा। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का एक घन के केंद्र पे 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। पिछले वाला जो हम लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न था उसको हम लोग पढ़े थे, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, वहां देखा था मैंने आपको बताया भी था कि घन से अगर घन के अंदर कोई आवेश रखा है तो क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एक फलक से निकलेगा तो क्या होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें यहाँ पे सबकी वैल्यू दी हुई है, एक 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, 10 माइक्रोकूलाम के आवेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, घन दिया हुआ है, घन के एक फलक से यानी क्या हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे Q कितना है 10 माइक्रोकूलाम है, 10 गुणे 10 की खाते -6 कूलाम अपॉन में 6 दिया ही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ऊपर चला जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, इसको मान लीजिए 5/3, 5/3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻6 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क में करके आप लोग क्या करेंगे कमेंट में इसको मेंशन करेंगे कि इसका आंसर कितना आया है। सर लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाला जो क्वेश्चन है 7वें नंबर का आंसर ये आया है। मैं यहाँ तक इसको करके छोड़ दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग क्या करेंगे कमेंट में मेंशन करेंगे कि हाँ सर एग्जैक्ट वैल्यू ये आई है। ठीक है, 5/3 इंटू 10⁻8.85 10⁻- क्या हो जाएगा 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा क्या विद्युत फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, जितने में मैं कैलकुलेशन करूंगा उतने में आपको एक दो अच्छे और क्वेश्चन करवा लूंगा, तो आप लोग क्या करिएगा इसका कैलकुलेशन करके कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से होगा। ठीक है, किसी घन का Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है अगर एक फलक से निकल रहा है उसका विद्युत फ्लक्स। तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तेल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निर्गत होता है यदि पृष्ठ का तल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है, या आपके जेई और नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखा है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जो कि क्या है 5 × 10⁻³ I कैफ इन द x के डायरेक्शन में हो गया। ठीक, अगर x y z है, x को I मान लेते हैं, y को j मान लेते हैं और z को k मानते हैं हम लोग। ठीक है, दिया है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समानांतर स्थित है। YZ तो इसको देखिए पहले क्वेश्चन कैसे करते हैं, YZ के समांतर है तो हम लोग सीधे YZ ऐसे ही मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको डायग्राम जो बनाएंगे ये हमारा क्या हो गया y हो गया, और ये क्या हो गया हमारा z एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा x एक्सिस हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या दिया है कि YZ तल के समानांतर एक हमारा वर्गाकार समतल पृष्ठ है।
वाई जेड के समानांतर है, यानी यहाँ पे कोई हमारा एक इस तरीके से मान लीजिए क्या रखा है, एक वर्ग के फॉर्म में एक पृष्ठ रखा हुआ है। क्या है ये? वर्ग के फॉर्म में एक पृष्ठ रखा हुआ है, जिसका क्या दिया हुआ है, भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, भुजा हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए मेन चीज हमको समझना क्या है। दिया है कि पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? आवेश तो दिया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। यानी विद्युत क्षेत्र और उसका जो लंबवत दिशा में क्षेत्रफल होता है उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, कौन सा? डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज अगर हम लोग देखें कि E की वैल्यू क्या दिया, x डायरेक्शन में, यानी E भी हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में हमारी क्या है, E की वैल्यू है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें E और इसका जो क्षेत्रफल आएगा लंबवत दिशा में, उसके बीच का एंगल देखें तो क्या आता है। अब देखिए मान लेते ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ये हमारा क्या है, वाई जेड प्लेन है। तो जेड हमारा कुछ ऐसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा जेड, सॉरी वाई जेड ये है तो एक्स आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए वाई जेड पे मान लेते एक यहाँ पे हम क्या रख दिए, स्क्वायर रख दिए, एक वर्गाकार पृष्ठ रख दिए। ठीक, तो हमारा देख रहे हैं कि एक्स के डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र भी हमारा बाहरी दिशा में है, इस डायरेक्शन में है। और अगर हम देखें यहाँ पे कोई हम वर्गाकार पृष्ठ रख दिए जैसे ये, तो इसका भी अगर क्षेत्रफल का दिशा देखें हम लोग, क्षेत्रफल का दिशा क्या होगा, लंबवत क्षेत्रफल का, ये हो जाएगा, आउटवर्ड ही आएगा। भाई यहाँ पे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, विद्युत क्षेत्र का, इसका जो क्षेत्रफल है इसका भी क्या होगा, बाहरी दिशा में होगा, इसके क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम दिशा में हैं, क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हैं। इनके बीच का एंगल क्या हो गया, एक प्रकार से cos 0 हो गया, या डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, फाई की वैल्यू ई हो गया, ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0.1 हो गया, यानी 0.1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इस आपका क्या हो गया, आई कैप हो गया भाई, एक्स के डायरेक्शन में, यानी इसका भी हमारा जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही, ई के, सॉरी ये देखिए इस तरीके से बन गया, ये क्या आएगा, इसका भी डायरेक्शन क्या आएगा, ये ई के डायरेक्शन में ही आएगा, आउटवर्ड में ही होगा। तो समझ में आया, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0.01 इंटू आई हो गया। ठीक है, ये कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 0.1 हो गया मीटर में। ठीक है, 0.1 का होल स्क्वायर आ गया आपका क्या, 0.01। चलिए ठीक है, 0.1 क्लियर है, ये हमारा ऐसा आ गया। क्या करेंगे, फाई इक्वल टू क्या कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वैल्यू क्या दिया है, 5×10⁻³ ठीक है, इंटू 0.01, ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5×10⁻³ इंटू इसको हम लोग लेते हैं -2, तो ये क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू 5 इंटू 10, यानी फाई हमारा क्या आ गया एक आ जाएगा 50 आ गया। फाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 50 आ गई। 50 क्या हो जाएगा, 50 की वैल्यू क्या, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाई की वैल्यू आ गई। यानी अगर इस तरीके से रखा हुआ, वाई जेड प्लेन के समानांतर रखा हुआ है, एक्स दिशा में क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी, यानी क्षेत्रफल और एक्स विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, दोनों सेम दिशा डायरेक्शन में होंगे, समानांतर होंगे, तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू 50 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ये इस तरीके का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि पृष्ठ का तल एक्स एक्सिस की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, एक्स अक्ष की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तब फ्लक्स कितना होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या दे रहा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस था, ठीक है,
अब यहाँ पे सरफेस रखा, वो बोला है क्या कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यानी इस तरीके से। ये हमारा प्लेन था ऐसे, अब इस तरीके से मूव हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया, इनके बीच का 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए अगर 30 डिग्री का एंगल इनके बीच का बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अगर इसको ऐसा किया जाए कि एक्स एक्सिस 30 डिग्री बने तो हम लोग देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन आएगा कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। यानी ये अगर हमारा इस तरीके से है, परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचेंगे तो इसके बीच का अगर 30 बनेगा तो इसके क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना आ जाएगा, 90 30 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री हमें एंगल पता चल गया, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा देंगे, फाई इक्वल टू ई एस कॉस 60 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ई और एस की वैल्यू हमें पता है, ई दिया है 5 × 10⁻3, एस की वैल्यू हमने कितना निकाला था 0.01 आया था, 0.01 इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू जो होगी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 50 ये आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 25, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है, यूनिट मैंने बताया था क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर। क्लियर है, ये एंगल आपको समझना पड़ेगा। ये एंगल अगर आप समझ गए, अगर दिया हुआ है 30 तो 30 आप एंगल नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे भाई इसके बीच का 30 एंगल है ना, लेकिन इसके क्षेत्रफल का डायरेक्शन जो आएगा दिशा आएगी, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसमें क्या होगा 90 - 30 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का, ठीक है। उसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अब इसके अलावा जो है और आगे जो क्वेश्चन रहेगा इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आई होप कि आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा, जो भी होगा वर्क कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर। क्लियर है, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और जैसा कि हर बार मैं बता रहा हूँ, पेज को आप, चैनल को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।